दूसरी एक शमशान भूमि है बच्चों की, हमारी एससी समाज की, चमारों की। उसके अंदर क्या है, काफ़ी समय से मामला लंबित है कोर्ट में। तो उसमें जो कब्जा था वो पंचायती लैंड दिखानी चाहिए थी या शमशान भूमि दिखानी चाहिए थी। वो शमशान भूमि ना दिखा करके पंचायती लैंड दिखाई गई है, जो एक साजिश का हिस्सा है। वो चमारों की शमशान भूमि दिखानी चाहिए थी और उसके अंदर एक व्यक्ति ने कब्जा किया हुआ है। उसके अंदर कोई रास्ता नहीं है, जबकि उसके घर नक्शे के अंदर, उसके घर के अंदर सीधा रास्ता दिखाया गया है। ये सर हमारे गांव में शमशान भूमि है वाल्मीकि समाज की, ऑन रोड है सर। उसमें गांव के 3 लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा है अभी। और उस समय अभी जो रजिस्ट्री होने लग रही थी, उस समय हमें ये ज्ञात हुआ कि गांव के 3 लोगों ने उसके ऊपर अपने रजिस्ट्री करवाने का पूरा हक जता रखा है। उसका जो दुकान का नंबर है वो सब दर्शाया गया है, इतने नंबर पे इसका, इतने नंबर पे इसका, और टोटल एरिया भी दर्शाया गया है। तो उसके अंदर ये सब चीज़ें हैं सर। हम नक्शा भी हमारे पास, हम नक्शा भी दिखाएंगे आपको। शमशान एक वाल्मीकि समाज की वो है, शमशान भूमि के साथ लगती ज़मीन है, जो पंचायती ज़मीन है। उसके ऊपर 3 आदमियों ने कब्जा किया है। उनसे कब्जा, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वो ज़मीनें वापस छुटवाई जाए से उनकी से। दूसरा रविदास मंदिर का है एक मुद्दा। रविदास मंदिर दर्शाया गया है, उसकी जो जगह काफ़ी थी उस पर सिर्फ 45 गज जगह दिखाई गई है उसकी, और उसका रास्ता नहीं दिखाया गया है। दूसरी एक शमशान भूमि है बच्चों की, हमारी एससी समाज की, चमारों की। उसके अंदर क्या है, काफ़ी समय से मामला लंबित है कोर्ट में। तो उसमें जो कब्जा था वो पंचायती लैंड दिखानी चाहिए थी या शमशान भूमि दिखानी चाहिए थी। वो शमशान भूमि ना दिखा करके पंचायती लैंड दिखाई गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इसमें नफ्सुल लाइव आवाज़ आपकी। प्रिय दर्शकों, मैं ये दिखा रहा हूँ सामने ये जो मंगाली झारा की लोग खड़े हैं। क्या है मामला आप ये देख रहे हैं, बुजुर्ग भी है इसमें, और सारी बात मैं इनसे करूँगा। तो शुरुआत करता हूँ मैं यहाँ से। चलिए आप बताएंगे। चलिए अपना नाम बता दीजिए पहले। जी सर, मेरा नाम रोहतास कुमार है। जी रोहतास जी, क्या है मामला? मामला ये है सर, हमारे गांव में शमशान भूमि है वाल्मीकि समाज की, ऑन रोड है सर। उसमें गांव के 3 लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा है अभी। और उस समय अभी जो रजिस्ट्री होने लग रही थी, उस समय हमें ये ज्ञात हुआ कि गांव के 3 लोगों ने उसके ऊपर अपने रजिस्ट्री करवाने का पूरा हक जता रखा है। वो बाकायदा उन्होंने उसके ऊपर नंबर लगवा रखे हैं, और उसके अंदर ये चीज़ें आई हुई हैं कि इसके ऊपर जो सरपंच प्रतिनिधि है गांव का, लीलू राम, उसने, और एक मंजीत मेंबर है उसने, और एक राजकुमार है, उन तीनों ने इसके ऊपर अपना दुकानों का नक्शा बनवा करके, बाकायदा जो मेन नक्शा आया है उसके अंदर उन्होंने दर्शाया गया है। तो कोई प्रूफ भी है आपके पास? जी हमारे पास नहीं, आरोप नहीं है सर। हमारे पास जो फील्ड बुक आई है उसमें उनका नाम दर्शाया गया है। हमारे पास फील्ड बुक है, और जो नक्शा है उस नक्शे के अंदर भी उनकी दुकानें दर्शाई गई है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या प्रूफ है आपके पास? कुछ दिखाना चाहेंगे इस मामले में? जी, हम आरोप नहीं, हम ये साबित करके दिखा रहे हैं। ये देखिए हमारे पास ये गाँव की फील्ड बुक है सर, जो अभी जो बनी है उसके अंदर ये दर्शाया गया है। इसके बाद बाकायदा मकान, उसका जो दुकान का नंबर है वो सब दर्शाया गया है, इतने नंबर पे इसका, इतने नंबर पे इसका, और टोटल एरिया भी दर्शाया गया है। तो उसके अंदर ये सब चीज़ें हैं सर। हम नक्शा भी हमारे पास, हम नक्शा भी दिखाएंगे आपको। तो सीधा जो आरोप आप लगा रहे हैं, वाल्मीकि समाज की शमशान भूमि है, तो उसके आगे जो दुकानें जो पंचायती है उसके बाद दोबारा समझा दीजिए, क्या है बता रहे थे आप? ये वाल्मीकि समाज की शमशान भूमि की दीवार, और जो मेन रोड है जो ढाया की तरफ गया, उस रोड के साथ में पंचायती लैंड है, और वो काफ़ी समय से खाली थी। पहले भी एक बार उसके ऊपर किसी ने कब्जा करने की कोशिश की, उस टाइम तत्कालीन सरपंच तो सतवीर सिंह थे, उन्होंने उसको हटवाया था वहाँ से। अब उसके बाद में ये जो है, इन्होंने मिली भगत करके, तीनों लोगों ने मिली भगत करके ये इन्होंने कब्जा किया है। और इसके अलावा ये एक साजिशन के तहत हमारे जो गांव में हमारे दादा परदादा के समय के जो मकान बने हुए थे, उन मकानों को इन्होंने साजिशन मकान ना दिखा करके ओपन स्पेस दिखाया गया है। और इसके अलावा हमारे गांव के अंदर एक शमशान भूमि थी जहां बच्चों को दफनाया जाता था, उसके ऊपर केस चल रहा है। उन्होंने वो जमीन शमशान भूमि में ना दिखा करके सरपंच ने उसके अंदर पंचायती लैंड दिखाया है वो, जबकि वो अंडर कोर्ट में अभी चल रही है। अभी भी वो शमशान भूमि की जमीन वही है, मतलब अभी भी है शमशान भूमि? बिल्कुल है सर। वो कोर्ट में केस चल रहा है, पंचायत ने रेजुलेशन दे रखा है उसका, पंचायती रेजुलेशन में वो चीजें दिखाई गई हैं। ये अभी भी मौजूदा शमशान भूमि है बच्चों की? वो नहीं, उसके ऊपर मतलब शमशान भूमि तो है, लेकिन अब उसके ऊपर फूल सिंह नाम के एक आदमी ने कब्जा कर रखा है, और उसका केस चल रहा है उसके ऊपर। कब से कब्जा किया हुआ? ये कब्जा तो उसका अभी शायद 17-18 के आसपास का है।
और वो काफी पुरानी है जो मतलब शमशान कहने की भूमि। बात ये है अभी भी शमशान भूमि, वो बच्चों की जो शमशान भूमि अभी भी चालू है, मगर उसके ऊपर जो आप शख्स बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो कब्जा कर रहा है। जी जी, तो अभी मौजूदा बच्चों की शमशान भूमि चल रही है और जिस शख्स पे आप आरोप लगा रहे हैं वो कब्जा कर रहा है, यही आपकी तरफ से बताया जा रहा है। जी। कोई और भी आप बताना चाहेंगे आरोप जो लगा रहे हैं? हाँ, अब जो गांव में जो रजिस्ट्रियाँ हुई है, इसमें हमें किसी को ये नहीं बताया गया कि यहाँ पे जो रजिस्ट्रियाँ हैं वो सही हुई है, क्योंकि इसके अंदर धांधली हुई है, इसलिए उन्होंने इस बात को अब तक छुपा के रखा। गांव में जितनी रजिस्ट्रियाँ हुई उनको किसी को खबर नहीं मिली हमें। भाई गांव में ग्राम सभा की मीटिंग होती है, बाकायदा ग्राम सभा की मीटिंग के अंदर ये बताया जाता है कि कमेटी 5 सदस्यों की कमेटी होती है, जैसा कि हमें बीडीपीओ के माध्यम से अभी पता चला है। गांव में 5 सदस्यों की मीटिंग वो कमेटी बनाई गई है और मुनादी कराई गई, जबकि हमारे गाँव में कोई भी ग्राम सभा की मीटिंग नहीं हुई। हमें किसी को ये बताया नहीं गया, कोई हमें ऑब्जेक्शन के लिए टाइम नहीं दिया गया। अभी बीडीपीओ साहब ने बताया कि 1 महीने का टाइम दिया गया था ऑब्जेक्शन के लिए, तो हमें किसी ने ये बताया नहीं भी आपकी रजिस्ट्रियाँ बन चुकी है या इनके अंदर कोई कमियां हैं तो आप इनको सुधार करवाओ। हमें कुछ नहीं बताया गया, बिल्कुल एक ये साजिशन, सारा सब कुछ जो चला साजिशन के तहत चला। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जी। तो अभी कहाँ आप दरखास्त लगा चुके हैं? अभी हम डीसी साहब के पास गए थे, डीसी साहब छुट्टी पे थे, तो ना वो हमें एडीसी साहब को दे के आए हैं और बीडीपीओ इशार फर्स्ट, डीडीपीओ को भी हम अवगत करवा के मामले के बारे में लिखित में दे के आए हैं सर, और सीएम विंडो भी लगवाया है जी। तो कोई और भी बताना चाहेगा? आप बताना चाहेंगे कुछ? एक बार बता दीजिए जो मामला है, दोबारा से दर्शकों को बता दीजिए क्या क्या मुख्य आपकी जो मांगे हैं लेकर आप हमारी मुख्य मांग ये है सर, एक तो जो शमशान भूमि के ऊपर जिन 3 बंदों ने जो नाजायज कब्जा कराया है उसके ऊपर शमशान भूमि भी बता दीजिए कौन सी है? शमशान एक वाल्मीकि समाज की वो है, शमशान भूमि के साथ लगती ज़मीन है जो पंचायती ज़मीन है, उसके ऊपर 3 आदमियों ने कब्जा किया है। उनसे कब्जा, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वो ज़मीनें वापस छुटवाई जानी चाहिए उनकी से। दूसरा रविदास मंदिर का है एक मुद्दा, रविदास मंदिर दर्शाया गया है, उसकी जो जगह काफ़ी थी उस पर सिर्फ 45 गज जगह दिखाई गई है उसकी, और उसका रास्ता नहीं दिखाया गया है। दूसरी एक शमशान भूमि है बच्चों की, हमारी एससी समाज की, चमारों की, उसके अंदर क्या है, काफ़ी समय से मामला लंबित है कोर्ट में, तो उसमें जो कब्जा था वो पंचायती लैंड दिखानी चाहिए थी या शमशान भूमि दिखानी चाहिए थी, वो शमशान भूमि ना दिखा करके पंचायती लैंड दिखाई गई है जो एक साजिश का हिस्सा है। वो चमारों की शमशान भूमि दिखानी चाहिए थी और उसके अंदर एक व्यक्ति ने कब्जा किया हुआ है, उसके अंदर कोई रास्ता नहीं है, जबकि उसके घर नक्शे के अंदर, उसके घर के अंदर सीधा रास्ता दिखाया गया है। तो अभी कोई आपको रास्ता दिख रहा है? मैं कहूँगा आपके साथ और भी लोग आए हैं गांव मंगाली झारा से, कोई रास्ता दिख रहा है आपको? कोई अपील करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? चैनल के माध्यम से हम तो यही अपील करेंगे कि हमें न्याय दिलवाया जाए, हमारी मांग शासन प्रशासन गौर से सुने और हमें न्याय दिलवाया जाए। जी, एक बार नाम और बता दीजिए। जी, मेरा नाम रोहतास है, कौन से गाँव? मंगाली झारा से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।